हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका चैप्टर है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये समझते हैं कि आखिर आसमान में, यानी जो आपका आसमान है, स्काई है, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो जब भी आप रात में, ठीक है, रात्रि में जब आप आसमान को देखते हैं, यानी स्काई को जब आप देखते हैं, तो आपको क्या क्या दिखाई देते हैं। आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, यानी स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, और आपको इस तरीके से कई बार कुछ ऐसे भी दिखाई देता है कि आपको कुछ तारे हिलते हुए या मूव करते हुए भी दिखाई देते। तो बेसिकली जब रात्रि होती है या रात होती है, आपका आसमान कैसा होता है? काला होता है, अंधेरा होता है चारों तरफ, और उस अंधेरे में आपको तारों की रोशनी दिखाई देती है। तो जो ये तारे होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अनगिनत तारे आपको आसमान में रात को दिखाई देते हैं। उसी तरीके से आपको चंद्रमा यानी चांद, तो मून कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मून कहते हैं, वो भी आपको रात को दिखाई देता है, बहुत क्लियर दिखाई देता है। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, आपको रात को चंद्रमा भी दिखाई देता है। और जब हम दिन की बात करते हैं, यानी डे टाइम की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं, तो जब हम दिन की बात करते हैं, तो जब हम आसमान में देखते हैं, तो आपको नीले आसमान में सूर्य दिखाई देते हैं, यानी सन दिखाई देते हैं। और कभी कभी आपको दिन में चांद थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो बेसिकली आपको आसमान में रात को और दिन को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुएं दिखाई, ठीक है, आपको क्या दिखाई देती है? बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं दिखाई देती। और कई बार आपको रात में कुछ ऐसे तारे दिखाई देते हैं जो मूव कर रहे हैं या घूम रहे हो। तो ये सारी जो वस्तुएं आपको रात में या दिन में दिखाई देती हैं, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी या खगोलीय पिंड। यानी जो भी वस्तु आपको आसमान में यानी स्पेस में रात में और दिन में जो जो आपको ऑब्जेक्ट, जो जो वस्तु, जो जो पिंड आपको रात में, आसमान में और दिन में भी आपको दिखाई देते हैं, उन सबको हम सेलेस्टियल बॉडी या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर खगोलीय पिंड कहते हैं। यानी द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून and many other objects in the sky are called celestial objects। यानी जो भी आपको सितारे या तारे, प्लैनेट्स यानी ग्रह, मून यानी चंद्रमा, और जो और पिंड होते, जो भी आपको आसमान में यानी स्काई में यानी आकाश में आपको दिखाई देते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं या खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यानी कि जो भी वस्तुएं आपको आसमान में दिखाई देती है, जो भी पिंड आपको आसमान में रात के समय, रात्रि के समय और दिन में आपको दिखाई देते हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब भी हम अंधेरी रात में और बिल्कुल क्लियर नाइट यानी बिल्कुल साफ आसमान है, तो आपने देखा होगा सारे तारे और चंद्रमा आपको बहुत क्लियरली यानी साफ तौर पे आपको सब कुछ विजिबल होता है, सब कुछ दिखाई देते हैं। सारे के सारे पिंड आपको रात में दिखाई देते हैं। लेकिन जब आपका आसमान क्लियर नहीं होता यानी साफ नहीं होता, यानी आपके आसमान पे बादल लगे होते हैं, तो कई बार आपको जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है यानी जो आपकी खगोलीय पिंड है, जैसे कि तारे हो गए, चंद्रमा हो गया, आपको नहीं दिखाई देते।
तो आप जो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है यानी खगोलीय पिंड जो हैं वो आपको रात्रि में, और ऐसी रात्रि में आपको अच्छे से दिखाई देते हैं जब आपकी जो आसमान में बादल नहीं होते या किसी तरीके की धुंध नहीं होती, तब आपको इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी जो वस्तुएं हैं वो आपको साफ साफ दिखाई दे। यानी वी कैन सी मैनी सेलेस्टियल बॉडीज, हमें बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं? इन अ क्लियर नाइट स्काई। कब दिखाई देते हैं? इन अ क्लियर नाइट स्काई, यानी जो आपका आसमान होता है, स्वच्छ आसमान या साफ जो आकाश होता है, स्वच्छ आकाश में, यानी जब आसमान में किसी भी तरीके के बादल नहीं होते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसी भी तरीके की धुंध नहीं होती है, फॉग नहीं होती है, तो उस समय हमें सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज यानी खगोलीय पिंड साफ साफ तौर पे दिखाई देते हैं। यानी हम रात्रि के स्वच्छ आकाश में अनेक खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं? अनेक खगोलीय पिंडों को देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको आसमान में अलग अलग चीजें आपको रात को दिन को दिखाई देती है। आपको ग्रह दिखाई देते हैं यानी प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, आपको स्टार्स यानी तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाया देता है, सूर्य दिखाई देता है। तो ये जितने भी आपको सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देती हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, ठीक है, खगोलीय पिंड कहते हैं। और इसकी जब हम स्टडी करते हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसके फिनोमेना को जब हम पढ़ते हैं यानी इनकी पोजीशन को पढ़ते हैं, इनके जो फिनोमेनाज है, परिघटनाएं हैं, इनकी वजह से जो भी परिघटनाएं होती है, जो भी इनकी पोजीशंस होती हैं, इनसे रिलेटेड जितनी भी परिघटनाएं होती है, जब उन्हें हम पढ़ते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, यानी खगोलिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलिकी। यानी जब हम इन पिंडों के, जो आपकी खगोलीय पिंड है, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनकी पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं, इनकी जो फिनोमेनास है, परिघटना है, तो बच्चों जब हम इन खगोलीय वस्तुओं की परिघटनाएं यानी फिनोमेनास जो होते हैं उनको जब हम पढ़ते हैं, उनकी पोजीशंस को जब हम पढ़ते हैं कि वो उसकी पोजीशंस क्या है, किस तरीके के फिनोमेना, किस तरीके की परिघटनाएं वो हमें वो करती हैं, जब हम उन सब चीजों को पढ़ते हैं तो उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं यानी खगोलिकी कहते हैं। यानी द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। यानी खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहते हैं। यानी जितनी भी आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है, जैसे कि आपके तारे हैं, सूर्य है, आपके चंद्रमा है, प्लैनेट्स है, तो ये क्या करते हैं? ये मूव करते हैं, अलग अलग फिनोमेनास शो करते हैं। तो जब हम इन फिनोमेनास को पढ़ते हैं, इन्हें हम एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोलिकी कहते हैं। तो अगर हम बात करें खगोलिकी की, तो अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें यानी प्राचीन भारत की बात करें, तो पुराने समय से ही एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, एक बहुत ज़रूरी पार्ट रहा है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था हमारी सोसाइटी में। यानी इंडियन सोसाइटी, भारतीय सभ्यता में एस्ट्रोनॉमी का बहुत बड़ा जो है एक इम्पॉर्टेंस है। पुराने समय में हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट होते थे, हमारे बहुत सारे खगोल वैज्ञानिक होते थे, जो कि हमारे जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं, अलग अलग जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि खगोलीय पिंड है, उनकी पोजीशंस को देख के वो लोग भविष्य के बारे में बताते थे। जैसे कि वो कैलेंडर तैयार करते थे जिसे हम पंचांग कहते हैं, ठीक है। वो किस तरीके के कैलेंडर तैयार करते थे? पंचांग। तो वो पंचांगों को ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेट्स किस पोजीशन में है,
कौन सा वो फिनोमेना यानी परिघटना वो दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों, उसके अकॉर्डिंग वो कैलेंडर्स तैयार करते थे। फ्यूचर के बारे में बताते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, आगे आने वाली जो बारिश है, तूफान है, हर चीज के बारे में वो एस्ट्रोनॉमी की हेल्प से, यानी कि जब वो ग्रहों की स्थिति या जो आपके तारे ग्रह है इनकी स्थिति को जब वो पढ़ते थे, उनको समझते थे, तो वो आगे भविष्य के बारे में बताते थे और आगे आने वाली जो भी आपके जो भी चीजें अगर आगे होने वाली है, घटना घटित होने वाली है, उनके बारे में वो इसके माध्यम से समझाते। तो हमारे जो भारतीय सभ्यता है इसमें खगोलिकी का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। जो प्लैनेट्स होते हैं यानी ग्रह होते हैं, आपके जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज है या फिर खगोलीय पिंड है, उनकी पोजीशन, उनके फिनोमेना, उनकी परिघटनाओं को देख के वो आगे आपके फ्यूचर के बारे में बताते। तो जो एस्ट्रोनॉमी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था और आज भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा यानी मून की हम बात। तो मून की जब हम बात करते हैं तो मून के बारे में समझने के लिए हम ये जानते हैं कि आपको रात में यानी रात्रि का जो आकाश होता है उसमें आपको चंद्रमा बहुत ही क्लियर अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। जब भी आप रात को आकाश देखते हैं तो आपको चंद्रमा दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। तो उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, 15 दिन तक यानी 15 डेज तक आपको रात को हर दिन, हर रात को, ठीक है, हर रात को आपको क्या करना है, चंद्रमा को देखना है। ठीक है, क्या देखना है, चंद्रमा यानी मून को आपको देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है और आपको क्या करना है, उसकी शेप को ऑब्जर्व करना है, यानी उसके जो शेप है, ठीक है, उसका जो आकार है वो कैसा है, हर दिन आपको वो नोट डाउन करना है। आपको एक नोटबुक लेनी है या आपको एक ड्राइंग बुक ले सकते हैं, उसमें आप जो चंद्रमा है यानी चांद है उसकी शेप, उसका जो आकार है, रोज आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, देखना है और आपको देखना है कि आखिर आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इन 15 दिनों में। ठीक है, आप इन 15 दिनों में क्या देखते हैं, आपको ये देखना है। तो बेसिकली जब आप 15 दिन तक ये एक्टिविटी करोगे तो आप ये देखोगे कि आपको जो चंद्रमा है यानी जो चांद है उसकी शेप यानी उसके आकार में आपको बदलाव दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, बदलाव दिखाई देगा और वो हर दिन के साथ आपको अलग अलग चंद्रमा का आकार दिखाई। तो आपको बेसिकली क्या दिखाई देगा, आपको चंद्रमा कुछ इस तरीके से दिखाई। ठीक है, तो आप पहले दिन जैसे कि हम कह सकते हैं आप अमावस्या, ठीक है, जो आपका न्यू मून डे होता है यानी अमावस्या होता है, उससे आप देखना या ऑब्जर्व करना शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, अमावस हम देख सकते हैं, अमावस के दिन से आप चंद्रमा को यानी मून को आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से चंद्रमा का जो है आकार हर दिन चेंज होते हुए यानी बदलते हुए दिखाई देगा। यानी शुरू में आपको अगर आप अमावस के दिन से लेते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी आपको चांद नहीं दिखाई देगा, आपको पूरा आसमान बिल्कुल अंधेरा लगेगा। तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो चांद है यानी चंद्रमा है उसका शेप या उसका आकार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, धीरे धीरे करके आपके जो चंद्रमा है उसका आकार इस तरीके से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और ठीक 15 दिन बाद, ठीक है, ठीक 15 दिन बाद आपको पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा या जिसे हम न्यू मून डे है, ठीक है, न्यू मून डे कहते हैं, वो आपको दिखाई देगा। उस दिन आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से 15 दिन की जब आप ऑब्जर्व करेंगे
देखेंगे तो आपको चंद्रमा के अलग अलग आपको शेप दिखाई देगा, जो कि आपकी अमावस से शुरू होगा, ठीक है, और आपका फुल मून डे यानी पूर्णिमा तक आपको इस तरीके से सारे चेंजेस दिखाई दे। तो बेसिकली आखिर चंद्रमा के साथ हो क्या रहा है कि हम ये जानना चाहेंगे कि चंद्रमा के साथ हो क्या रहा है जिस कारण हमें चंद्रमा का आकार घटता हुआ या बढ़ता हुआ दिखाई दे। यानी जब आपका चंद्रमा फुल मून डे के दिन यानी पूर्णिमा के दिन जब आपको चंद्रमा इस तरीके से पूरा दिखाई देगा, फिर ये प्रोसेस जो आपकी ये परिघटना है, ये फिनोमेना है, कंटिन्यू होगी और धीरे धीरे आपका चंद्रमा का जो शेप है यानी उसका जो आकार है घटता चला जाएगा और घटता चला जाएगा और 15 दिन बाद आपको फिर से अमावस यानी जिसे हम न्यू मून डे कहते हैं वो आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती जाएगी। यानी पहले अमावस यानी जो आपका न्यू मून डे होता है वहां से चंद्रमा बढ़ता जाएगा, 15 दिन बाद आपको पूर्णिमा यानी जो आपका फुल मून डे है वो दिखेगा। उस दिन आपको चंद्रमा का आकार पूरा दिखाई देगा यानी आपको पूरा का पूरा चांद दिखाई देगा। उसके बाद जो आपका चंद्रमा है वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा और 15 दिन बाद फिर वो अमावस आपको दिखाई देगी यानी आपको न्यू मून डे दिखाई देगा यानी आपके आसमान में आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। उसके बाद फिर ये प्रोसेस इसी तरीके से कंटिन्यू होती रहेगी यानी चलती रहेगी और ये साइकिल इसी तरीके से चलती रहेगी। तो बेसिकली ये इसलिए होता है ऐसा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी अर्थ है यानी पृथ्वी, और हम ये जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो एक सैटेलाइट है, ठीक है, वो क्या है, एक सैटेलाइट है। तो जो सैटेलाइट है आप जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है और पृथ्वी सूर्य का, यहाँ पे आपका सूर्य है, इसका चक्कर काट रही है। तो होता क्या है आप जानते हैं, जो आपका सन है यानी जो आपका ये सूर्य है ये आपको क्या देता है, प्रकाश देता है यानी सनलाइट देता है। तो जब सूर्य से प्रकाश यानी सनलाइट निकलती है, ठीक है, जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपका क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, उस कंडीशन में आपको न्यू मून डे यानी अमावस्या यानी कि आपको अमावस्या यानी न्यू मून डे आपको दिखाई देता है। यानी आपका जो मून होता है वो न्यू मून होता है यानी आपको चंद्रमा आसमान में नहीं दिखाई देती। फिर जैसे जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, फिर चंद्रमा इस तरीके से अपने पाथ में अपने ऑर्बिट पे इस तरीके से घूमेगा। तो जब ये घूमेगा तो फिर अब क्या हुआ, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, चांद आपका यानी चंद्रमा यहाँ पे, तो जो चांद है उसकी रोशनी एक छोटे से भाग में पड़ रही है जिस कारण आपको इस तरीके का चांद दिखाई देगा यानी वैक्सिंग क्रिसेंट शेप का आपका चांद आपको दिखाई देगा। फिर इसी तरीके से आपका क्या होगा, फिर आपका चंद्रमा, फिर आपका मून जो है वो आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से आपका प्रकाश चंद्रमा पे पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके आपको 15 दिन तक अलग अलग जो आपकी चंद्रमा की जो शेप है यानी आकार है अलग अलग दिखाई देगा या बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब जो आपका चंद्रमा है वो जो है वो एक किनारे हो गया यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आपकी अब पृथ्वी आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो
चंद्रमा है यानी मून है वो आपको फुल मून या आपको पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा का चांद आपको दिखाई देगा, यानी उस दिन आपकी पूर्णिमा होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि आपका चांद पूरा दिखाई दे। और फिर इसी तरीके से आपका चांद, आप जानते हैं, पृथ्वी के चक्कर काटेगा और फिर वो घूमेगा, पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा। तो जो सनलाइट है यानी जो आपका सूर्य का प्रकाश है, तो जो इस पे पड़ेगा उसकी जो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अलग अलग डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, तो चंद्रमा के अलग अलग हिस्से पे प्रकाश पड़ेगा, और जिस तरीके से उस पे प्रकाश पड़ेगा उस हिसाब से पृथ्वी पे या पृथ्वी से आपको चंद्रमा का उस तरीके का भाग दिखाई देगा, या उस तरीके का शेप आपको दिखाई देगा, यानी आकार दिखाई देगा। और इस तरीके से क्या होगा, फिर फुल मून के बाद यानी पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का जो आकार है वो छोटा होता हुआ दिखाई देगा, और 15 दिन बाद आपका फिर न्यू मून डे यानी अमावस आ जाए। तो इस तरीके से आपको जो पृथ्वी में जो लोग हैं उनको चंद्रमा का अलग अलग भाग दिखाई देता है, जिस कारण आपको चंद्रमा की अलग अलग आकार जो है देखने को मिलता है, उसका आपको अलग अलग दिन अलग अलग आकार दिखाई दे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस दिन आपको पूरा चांद दिखाई देगा, ठीक है, पूरा चांद दिखाएगा यानी पूर्ण चक्रिका आपको चांद दिखाई देगा, पूरा चांद दिखाई देगा, उस दिन को हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, या फिर फुल मून डे कहते हैं। यानी आपको पूर्णिमा के दिन यानी फुल मून डे के दिन आपको चांद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको चांद पूरा यानी गोल, बिल्कुल गोल चांद दिखाई दे रहा है, चंद्रमा का पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में या इस परिघटना में या इस फिनोमेना में क्या होता है, आपको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, यानी ये वो दिन होता है या वो रात्रि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा, क्योंकि इस दिन आपको पूरा चांद दिखाई देता है। और इस दिन कौन सी कंडीशन होती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए, यानी द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। यानी जिस दिन आपको चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है उसको हम पूर्णिमा कहते हैं। यानी वो दिन जिस दिन आपको पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा चांद का डिस्क दिखाई देता है, बिल्कुल गोल चांद दिखाई देता है, उसकी सारी आपको जो है पूरा गोल पूरी शेप दिखाई देती है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। और उसकी कंडीशन ये होती है। इसके बाद क्या होता है, जब चंद्रमा आपको पूरा दिखाई देता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बाद क्या होता है, समय के साथ आपका जो चंद्रमा है उसका आकार छोटा होता जाता है, ठीक है, धीरे धीरे करके छोटा होता जाता है। यानी देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स बिकम थिनर एंड थिनर। यानी इसके बाद हर एक रात को जो आपका चंद्रमा है उसका जो आकार है, उसका जो साइज है वो छोटा होता जाता है, उसका जो ब्राइट पार्ट है यानी जो चमकीला हिस्सा है उसकी शेप छोटी होती जाती है, और धीरे धीरे वो पतला पतला होता जाता है, यानी घटता जाता है, ठीक है, उसकी शेप घटती जाती है, पतला सा आपको दिखाई। यानी इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है और घटता चला जाता है और धीरे धीरे के घटता रहता है, और घटने के बाद, ठीक है, 15 दिन बाद आपको न्यू मून डे दिखाई देता है, यानी आपको अमावस की रात दिखाई दे।
तो बेसिकली जो अमावस को आपको चांद कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, बिल्कुल ना के बराबर आपको चांद दिखाई देता है। ठीक है, आपकी जो रात होती है वो अंधेरी रात होती है, आपने देखा होगा बिल्कुल अंधेरा होता है। और जब हम पूर्णिमा की बात करते हैं तो पूर्णिमा की जो रात होती है उस दिन आपको मून लाइट यानी चंद्रमा की रोशनी आपको काफी अच्छे से दिखाई देती है। तो जो अमावस की रात होती है वो अंधेरी रात होती है, यानी आपको चंद्रमा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी पृथ्वी तक चंद्रमा की जो प्रकाश है या रोशनी है, मून लाइट है, वो नहीं पहुंच पाती और चंद्रमा आपको इस तरीके से दिखाई दे। तो बेसिकली जो अमावस का दिन होता है या फिर आप कह सकते हैं जो अमावस होती है, न्यू मून डे होता है, उस दिन क्या होता है, आपका जो मून होता है यानी चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। किसके बीच में आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस तरीके से आ जाता है। तो इस कारण, इस फिनोमेना या इस परिघटना के कारण चंद्रमा का जो भाग है आपको ढंग से नहीं दिखाई देता। पृथ्वी से आपको चंद्रमा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और आप क्या कहते हैं कि आज क्या है, अमावस की रात है या फिर अमावस्या। तो ऑन द 15th डे ऑफ द मून इज नॉट विथ, यानी 15वें दिन पूर्णिमा के बाद चांद घटता गया और 15वें दिन क्या हुआ, जो आपका चंद्रमा है वो नहीं दिखाई दिया, यानी मून इज नॉट विजिबल। दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे, यानी इस दिन को क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। यानी 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। इस दिन को क्या कहते हैं, अमावस कहते हैं। और जो अमावस होता है उस दिन आपको ये फिनोमेना या फिर ये परिघटना जो है वो घटती है। इसके बाद क्या होता है, अब अमावस आ गई, अमावस के बाद जो आपका चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, उसका जो शेप है, आकार है, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है, धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। और जो वो दिन होते हैं उसमें आपको चांद कुछ इस तरीके से दिखाई दे, यानी जो चंद्रमा होता है उसके हिस्से आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से चंद्रमा आपको बढ़ते हुए दिखाई देता है, कि शेप आप देख सकते हैं कि कैसी इसका आकार बढ़ता जा रहा है और किस तरीके का इसका आकार है। तो जो अगले जो दिन होते हैं, अमावस के बाद के जो दिन होते हैं, उसमें चंद्रमा धीरे धीरे करके उसका आकार बढ़ता जाता है और आपको चंद्रमा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यानी जो चंद्रमा होता है उसका कुछ पोर्शन, कुछ भाग आपको दिखाई दे। तो इस तरीके के चांद को हम क्रिसेंट मून कहते हैं, यानी बाल चंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल चंद्र या क्रिसेंट मून कहते हैं। इसमें आपको चंद्रमा का एक छोटा हिस्सा आपको दिखाई दे, यानी द नेक्स्ट डे only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as crescent moon. यानी जो अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग, ठीक है, चंद्रमा का छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसको हम क्या कहते हैं, बालचंद्र कहते हैं। तो इस तरीके से अमावस के बाद आपको चंद्रमा दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे करके जो चंद्रमा है, जैसे कि हमने ऑब्जर्वेशन करी थी एक्टिविटी में, धीरे धीरे करके चंद्रमा का जो आकार है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है और फिर आपको 15वें दिन आपको पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, यानी पूर्णिमा का दिन आपको, उस दिन आपको फुल मून यानी जो पूरा चांद है वो आपको दिखाई देता है, एक डिस्क की शेप का आपको चंद्रमा दिखाई देता है। Then again the moon grows
देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे, यानी इसके बाद क्या होता है, जो आपका चंद्रमा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है, उसका शेप या आकार बढ़ता जाता है। और फिर जो आपका चंद्रमा है वो धीरे धीरे उसका शेप बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि उसका शेप क्या होता है, उसका जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और फिर 15वें दिन आपको क्या दिखाई देता है, पूरा का पूरा चांद दिखाई देता है, यानी ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट अ फुल व्यू ऑफ द मून, यानी इसके पश्चात then once again the moon grows larger every day on the 15th day once again we get a full view of the moon, यानी इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है, यानी हर दिन चंद्रमा धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। 15वें दिन एक बार फिर से चंद्रमा पूरा, यानी चंद्रमा का पूरा दृश्य आपको देखने के लिए मिलता है, यानी उस दिन आपका फुल मून डे हो। तो जो आपने अभी हमने ये पढ़े, जो हमने चंद्रमा के आकार पढ़े, यानी मून के जो शेप्स हमने 15 डेज में देखे कि किस तरीके से मून का शेप चेंज होता है, किस तरीके से पूरा 30 डेज में आपकी पूरी साइकिल कंटिन्यू होती है, पूरी जो आपकी साइकिल है या परिक्रिया है वो चलती है। तो इसको हम फेजेस ऑफ मून कहते हैं, या हम इनको क्या कहते हैं, चंद्रमा की कला। तो बच्चों आज हमने सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, यानी खगोलीय पिंड क्या होते हैं, ये हमने समझा। खगोलिकी क्या होती है हमने ये समझा, और हमने ये समझा कि किस तरीके से जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, यानी भारतीय सभ्यता जो है हमारी, उसमें एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिकी का कितना बड़ा महत्व है। फिर हमने चंद्रमा यानी मून के बारे में पढ़ा और फेजेस ऑफ मून के बारे में हमने समझा। तो मैं आशा करती हूँ आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।